नमस्ते। जल टेस्ट डायग्नोस्टिक सॉफ्टवेयर के एक और प्रदर्शन में आपका स्वागत है। आज के सत्र में हम वाणिज्यिक वाहनों और सड़क ट्रकों के लिए लाइसेंस में गहराई से जाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, जल टेस्ट केवल वाणिज्यिक वाहनों तक ही सीमित नहीं है। हम कृषि और फसल उपकरण उद्योग को भी शामिल करते हैं जी, है ना? ट्रैक्टर, फसल उपकरण, स्वचालित उपकरण और ट्रेलर। हमारे पास ऑफ रोड अनुप्रयोग हैं, जैसे स्थिर इंजन, औद्योगिक अनुप्रयोगों के लिए ऊर्जा उत्पादन संयंत्र, टरबाइन। हमारे पास निर्माण के लिए भारी उपकरण हैं, जैसे व्हील लोडर, बुलडोजर, हल। हमारे पास स्किड स्टीयर, मिनी एक्सकेवेटर और बैकहो लोडर हैं। हम सामग्री प्रबंधन लाइसेंस को भी कवर करते हैं। इसमें फोर्कलिफ्ट और लिफ्टिंग प्लेटफॉर्म शामिल हैं। हमारे पास टेलीस्कोपिक हैंडलर और विशेष उपकरण हैं। अंत में लेकिन कम महत्वपूर्ण नहीं, हमारे पास समुद्री जहाज प्रणालियों में भी बड़ी कवरेज है, जैसे जेट स्की, नावें, स्थिर इंजन या बड़े जहाज। दोनों आंतरिक और बाहरी इंजनों के लिए हमारे पास सबसे आम ब्रांड और उन उद्योगों में लाइसेंस के साथ विशाल प्रणाली कवरेज है। वीडियो के उद्देश्य के लिए हम ध्यान केंद्रित करेंगे पाकार इंजन में। पियाकर इंजन, जो इन भारी ट्रकों और सेमी ट्रेलरों में सबसे आम होते हैं, वे MX श्रृंखला के होंगे। हमारी प्रणाली कवरेज तक पहुंचने के दो तरीके हैं। मान लीजिए कि हम पहले से ही जानते हैं कि भारी ट्रक में किस प्रकार की प्रणाली या बॉडी कंट्रोलर होंगे। ये पहले से ही हमारे ज्ञान सूची में शामिल है। तो मूल रूप से हम ट्रकों के मॉडल की समीक्षा कर सकते हैं, है ना? जैसा कि आप बाईं ओर के मेनू में देख सकते हैं, हमारे पास कुल 71 ब्रांड हैं, जिनके लिए हमारे पास सेमी ट्रेलरों और भारी ट्रकों के लिए कवरेज है, जो श्रेणी 7 और श्रेणी 8 में आते हैं। मेरी पसंदीदा स्क्रीन यही है। ये वे ब्रांड हैं जो अक्सर हमारे ग्राहक मांगते हैं, जिनके लिए हमने एक डेमो वीडियो प्रदान किया है, ठीक है? तो हम जानते हैं कि पैकर के मामले में हम कैनवर्थ और पीटरबिल्ट ट्रकों को देखेंगे। मान लीजिए एक कैनवर्थ जो श्रेणी 8 में आता है। कुछ मॉडल हैं, जैसे T8, T880, डियोमाइक की T680, ये जो निश्चित रूप से इस विशेष इंजन के साथ पटकार के साथ संगत होंगे, है ना? कक्षा 7 के ट्रकों में मान लीजिए 440, T440, एक हल्का ट्रक, लेकिन हमेशा पैकार इंजनों से सुसज्जित। या यहाँ तक कि अगर हम एक पीटरबिल्ट की बात कर रहे हैं, है ना, 516, 569 या फिर ये 359 भी हो सकता है ना, जो आमतौर पर देखा जा सकता है अधिक सामान्यतः, है ना, व्यावसायिक लाइसेंस में। हम हमेशा VIN नंबर की जांच करेंगे बढ़ाने, और साथ ही उस वर्ष की भी, जब मॉडल और परिवार को उस विशेष परिवार में लॉन्च किया गया था जिस पर हम काम कर रहे हैं, है ना? तो मान लीजिए कि हम जानते हैं कि हम उन स्क्रीन के माध्यम से सीधे पहुंच सकते हैं। अगर हमें यकीन नहीं है कि किस प्रकार के आप जानते हैं बॉडी कंट्रोलर्स, ECMs हमारे ट्रक में हैं, तो हम जल्दी से ऑन्टो सेक्शन में जा सकते हैं। ऑटोमेटिक मोड में हम बस इन भारी ट्रकों और सेमी ट्रेलरों में सबसे आम कनेक्टर चुनते हैं। वह भारी काम के लिए 9 पिन डच कनेक्टर, जो आमतौर पर उपयोग किया जाता है। तो मूल रूप से हम सिर्फ पोर्ट के प्रकार का चयन करते हैं। हम सिस्टम का एक स्कैन पढ़ने जा रहे हैं, और निश्चित रूप से हमारे पास दो विकल्प हैं। प्रदर्शन के उद्देश्यों के लिए मैं केवल हमारे मुख्य सिस्टम स्कैन के साथ जाना चाहूंगा, और ये ऐसा है कि यह कैसा दिखेगा जब हम शारीरिक रूप से एक ट्रक से जुड़े होंगे, है ना? जैसे ही हम अपनी डायग्नोस्टिक टूल को पोर्ट से जोड़ते हैं, हम इस ऑटोमेटिक सिस्टम स्कैन को चला सकते हैं। यह एक पूर्ण सिस्टम स्कैन है जिसे हम ट्रक पर चला रहे हैं, और यह हमें सभी बॉडी कंप्यूटर, सभी इलेक्ट्रॉनिक मॉडल्स, हर इसी को पढ़ने की क्षमता देगा जो हमारे पास हैं। ये बहुत बहुत आम है कि हम VN पढ़ने से शुरू करें। सिस्टम ये पहचान लेगा कि हम किस ब्रांड, किस मॉडल, किस परिवार, किस सीरीज और किस वर्ष की मशीन से जुड़ रहे हैं, है ना? तो तुम जानते हो, चिंता करने की जरूरत नहीं है कि तुम किस सटीक मॉडल से कनेक्ट करना चाहते हो या किस सॉफ्टवेयर संस्करण, तुम जानते हो, सॉफ्टवेयर की समीक्षा का चयन करना चाहते हो, है ना? तो मूल रूप से
यह हमारे पास सिस्टम का एक पूर्ण स्कैन है। इस मामले में सिस्टम ने बस एक भारी वाहन दैमलर क्राइसलर का पता लगाया। जैसा कि आप देख सकते हैं, यह मूल रूप से डेट्रॉइट इंजन से सुसज्जित है। यह एक DD-13 है, एक MSM 2 बिंदु एक नियंत्रक के साथ LAN, जिसमें मैं उच्च दबाव वाले सामान्य इंजेक्शन प्रणाली में डीजल के इलेक्ट्रॉनिक नियंत्रण तक पहुंच सकूंगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे पास ACM 2.1 भी है। यह डेट्रॉइट डीजल के निकास गैस के बाद के उपचार प्रणाली का नियंत्रक है। हमारे पास डेट्रॉइट ट्रांसमिशन के लिए सामान्य पावर ट्रेन नियंत्रक भी है, TCM। हमारे पास मेरिटोर वेबको के ABS ब्रेक हैं। हमारे पास अनुकूली क्रूज नियंत्रण है। ये सहायक प्रणालियां हैं, है ना। हमारे पास फ्रेटलाइनर की बॉडी कंप्यूटर इंस्ट्रूमेंट पैनल और स्टीयरिंग नियंत्रक है, जो सीधे निर्माता फ्रेटलाइनर से आते हैं, और अन्य सहायक प्रणालियां जैसे कि डेमलर गेटवे, जहां हमारे पास CGVB और DCMP हैं। ये फ्रेटलाइनर का यात्री दरवाजा मॉड्यूल भी है। तो मूल रूप से जब हम इनमें से किसी एक ट्रक से जुड़े होंगे तो यह हमारे लिए ऐसा ही दिखेगा, है ना। वीडियो के उद्देश्य के लिए मैं विशेष रूप से पैकार के इंजन और निर्माताओं पर गहराई से जाना चाहूंगा, ताकि हम सिस्टम से कवरेज का कुछ हिस्सा देख सकें। जैसा कि आप देख सकते हैं, निर्माता के पक्ष में हमारे पास एलिसन ट्रांसमिशन, बेंडिक्स प्लेटफॉर्म्स, कैरियर प्लेटफॉर्म्स, आप जानते हैं, ABS सिस्टम, मेरिटोर वेबको, CTF ट्रांसमिशन, डेट्रॉइट कॉमन्स, आप जानते हैं, ईटन ट्रांसमिशन, इंटरनेशनल बॉडी कंप्यूटर हैं। तो चलिए बस पैकर को चुनते हैं, वहां हम जाते हैं। हम पैकर मॉडल, प्याचकार ट्रांसमिशन और प्याचकार इंजनों के FO, डार, R और C संस्करण देख सकते हैं। मैं MX को चुनना चाहूंगा, जो कि इन कैनवर्थ और पीटरबिल्ट ट्रकों में आमतौर पर MX-11 और MX-13 होते हैं। तो यह एक श्रृंखला है बॉडी कंट्रोलर्स और इलेक्ट्रॉनिक मॉड्यूल्स की, जिनकी हमारे पास निश्चित रूप से कवरेज है। हमारे पास प्रदूषण विरोधी प्रणाली के लिए है। हमारे पास है ES3 संस्करण 4 और 2। ये सबसे पुराना मॉडल है। मैं इंजन से ऐड शुरू करना चाहूंगा, इसलिए हम UI MXPC HD17 का चयन करेंगे। यूरो 6 उत्सर्जन मानक और कॉमन रेल डीजल इंजेक्शन नियंत्रण तक पहुंच। यह मुख्य डायग्नोस्टिक मेनू है। मूल बातें शुरू करते हुए कोड्स और रीडिंग्स का पूरा मिटाना, है ना। ठीक है। तो और कुछ मामलों में हम पढ़ सकेंगे अन्य सिस्टम के शरीर से फॉल्ट कोड्स और उन्हें मिटा सकेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे पास पोस्ट ट्रीटमेंट सिस्टम और इंजन के साथ एक संयुक्त प्रबंधन प्रणाली है। तो मूल रूप से हम वापस जा रहे हैं उस विशेष नियंत्रक से, सही। जैसा कि आप देख सकते हैं, हम स्वामित्व कोड्स को संभालते हैं। P0170 एक कूलेंट तापमान सेंसर है। हम सामान्य परिचालन सीमा से ऊपर डेटा प्राप्त कर रहे हैं। जाल्टेस निर्माता के स्वामित्व कोड्स प्रदान करेगा, जो मॉडल और ब्रांड के लिए विशिष्ट हैं। और मूल रूप से आपको किसी बाहरी सेवा से परामर्श करने की आवश्यकता नहीं होगी, सही। इंटरनेट या ब्राउज़र से केवल यह सुनिश्चित करने के लिए कि समस्या क्या है या फॉल्ट कोड किस बारे में है। जालटेस्ट एक बड़ी लाइब्रेरी और सहायता शामिल करेगा, जो आपको यह निर्धारित करने में मदद करेगी कि क्या खराबी है या संभावित कारण की मुख्य वजह क्या है, जो आपके सिस्टम में काम कर रही होगी, है ना। तो अगर मैं अतिरिक्त जानकारी देखना चाहता हूं, जैसे कि फ्रीज फ्रेम डेटा, तो मैं प्राथमिकता, समय और अंतिम घटना की तारीख की जांच कर सकता हूं। हम चेतावनी लाइट्स भी देख सकते हैं कि वे चालू हैं या बंद। हमारे पास सिस्टम की स्थिति है। अगर यह एक सक्रिय खराबी कोड है या यह एक स्थायी स्थिति का खराबी कोड है, तो हम इस जानकारी को फ्रीज फ्रेम डेटा सेक्शन में देख सकेंगे। अगर हम इस टैब पर क्लिक करते हैं, तो हम अधिक सहायता, खराबी की सहायता के घटक खोज रहे होंगे। हम संभावित कारण देख सकते हैं। इस खराबी के हमारे सिस्टम में होने वाले प्रभाव को देख सकते हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं, सुरक्षा मोड या आपातकालीन मोड, जिसे आमतौर पर जाना जाता है, हमारे पास इंजन के टॉर्क में कमी है। अगर मैं देखना चाहता हूं कि कौन से घटक खराबी कोड से संबंधित हैं, तो मैं देख सकता हूं कि CF566 कूलेंट तापमान सेंसर है।
अगर मुझे यकीन नहीं है कि यह घटक कैसा दिखता है कुड़ी, तो मैं यहाँ आ सकता हूँ। मैं चित्र आरेख देख सकता हूँ। मैं एमएक्स श्रृंखला के विभिन्न इंजन वेरिएंट में स्थान देख सकता हूँ। मैं पिन के आरेख देख सकता हूँ सिरे। मैं बिजली आपूर्ति के वोल्टेज और प्रतिरोध के परिचालन मान देख सकता हूँ। मैं यहाँ तक कि कसने के जोड़े भी देख सकता हूँ, है ना? तो अधिक तकनीकी जानकारी बगल में। मैं योजनाओं पर भी क्लिक कर सकता हूँ। मैं कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर विद्युत वायरिंग आरेख चला सकता हूँ। मान लीजिए कि यह एक MX13 कॉन्फ़िगरेशन है। मैं उन सभी घटकों की प्रणाली तक पहुंच सकता हूं जो मुख्य नियंत्रण इकाई से जुड़े होंगे, है ना? तो मैं देखूंगा, ओह, एक हाईलाइट किया गया घटक, है ना? संदर्भ में जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे पास यह CF के बगल में हाईलाइट किया गया है कि ओह 566। और मैं अपने इंजन प्रबंधन की मुख्य नियंत्रण इकाई के 1 से 58 और 2 से 61 तक के पिन आरेख देख सकता हूं, है ना? मैं डबल क्लिक करके पिन आरेख भी देख सकता हूं। विभिन्नता के अनुसार A D B C D कॉन्फ़िगरेशन और मैं टॉर्क जोड़े और अन्य तकनीकी डेटा देख सकता हूं जो त्रुटि कोड को निष्पादित की और निर्धारित करने के लिए महत्वपूर्ण है। ये, है ना? अगर मैं समस्याओं का समाधान करना चाहता हूं तो वहां चरण दर चरण स्मार्ट गाइड है, तो हमारी मैकेनिक टीम इन चरणों का पालन कर सकती है। ओह, मैं इसमें बहुत गहराई से नहीं जाऊंगा क्योंकि इसमें पालन करने के लिए 15 चरण भी हो सकते हैं, है ना? एक श्रृंखला निर्देशों के साथ, ओह, जिनमें मैं यह निर्धारित कर सकूंगा कि मेरे ओह संबंधित त्रुटि कोड के संभावित कारण क्या है ना? तो ओह, ये शानदार है ना? हमारे पास सेवा मैनुअल, ओह, रखरखाव की जानकारी और तकनीकी डेटा है जो हमें दक्षता का निदान करने और ओह रिपोर्ट बनाने में मदद करेंगे, है ना? ओह, त्रुटि कोड की सफाई। ओह, हम इस फंक्शन के साथ मदद कर सकते हैं ताकि उन निष्क्रिय त्रुटि कोड या अस्थायी स्थिति के त्रुटि कोड को मिटाने की कोशिश की जा सके जो ओह मेरी मेमोरी की ECU में संग्रहित किए गए हैं। हमारे पास सिस्टम डेटा है, ECU डेटा जो सीधे निर्माता से संग्रहित है, जैसे इंजन नंबर, आसन्न सॉफ्टवेयर संस्करण। हम बिन कोड देख सकते हैं, ओह, सॉफ्टवेयर नंबर, हार्डवेयर, उत्सर्जन मानक, कुल दूरी, ओह, इंजन के संचालन का समय और इन पार्कर इंजनों में कैलिब्रेशन संस्करण। मैं ईंधन की खपत दर, दूरी, इंजन की सुरक्षा, संचालन के समय जैसे कुल या आंशिक देख सकता हूँ। हम डीलर स्तर पर अधिक क्षमताओं को अंजाम दे सकते हैं, जैसे कि घटकों की खासी सक्रियता, यहाँ तक कि मैं चेतावनी लाइट्स को सक्रिय कर सकता हूँ, ओह, नारंगी, लाल और नीली। इंजन ब्रेक, MX में सिलेंडर 1 से 6 तक। निश्चित रूप से हम घटकों को सक्रिय करने का प्रयास कर सकते हैं और उन्हें बदल सकते हैं। अधिक जटिल परीक्षण जैसे सिस्टम की जांच, ओह, सिलेंडर कट संपीड़न परीक्षण, सिलेंडर का प्रदर्शन, टर्बोचार्जर एक्ट्यूएटर के साथ इंजन ब्रेक। हम एक्ट्यूएटर की स्थिति और स्थिति की भी जांच कर सकते हैं, कितनी उच्च दबाव सर्किट में कर सकना। बस स्टार्टअप के दौरान पंप यूनिट पर, इंजेक्शन रिटर्न पर और इंजेक्शन परीक्षण पर सिस्टम जांच करें। इंजेक्शन रेल की कूलेंट पंप की दबाव नियामक वाल्व और मैं नॉक्स सेंसर को भी सक्रिय कर सकता हूं, है ना? वह जो कैटेलिटिक कन्वर्टर के पहले और बाद में है और देखना कि क्या वे वर्तमान में सिस्टम की मांग के अनुसार काम कर रहे हैं, है ना? पैरामीटर स्थापित करना, अधिक उन्नत क्षमता जैसे इंजेक्टर कोटिंग्स। हम अधिक उन्नत प्रोग्रामिंग के लिए केंद्रीय सेवाएं चला सकते हैं, नियंत्रण इकाई की। यदि हम सॉफ्टवेयर रिवीजन अपडेट करने की उम्मीद कर रहे हैं या यदि हम इस इंजन में पैरामीटर कॉन्फ़िगरेशन चलाने की उम्मीद कर रहे हैं, ही तो हम निश्चित रूप से हॉल टेस्ट के प्रतिनिधियों के लिए अतिरिक्त सेवाओं से संपर्क कर सकते हैं। वे वास्तव में यह मार्गदर्शन और समस्या समाधान आपके लिए प्रदान कर सकते हैं, है ना? रखरखाव के पक्ष में हम यात्रा डेटा को रीसेट कर सकते हैं। हम इंजेक्शन रेल प्रेशर कंट्रोल वाल्व को रीसेट कर सकते हैं। हम एक पुनर्जनन को मजबूर कर सकते हैं। EGR पावर रिडक्शन को अक्षम कर सकते हैं। DEF सिस्टम शटडाउन टाइमर को सक्षम कर सकते हैं, पावर रिडक्शन, और कूलेंट पंप को रीसेट कर सकते हैं। सही अंशांकन, है ना? हम एक्सेलरेटर पेडल और टर्बोचार्जर एक्ट्यूएटर के कैलिब्रेशन चला सकते हैं। और वाल्व की जांच की जाती है और इस इंजन के लिए प्रत्येक कॉन्फ़िगरेशन में
ये निदान के पक्ष का थोड़ा सा है ना। सिस्टम के तकनीकी डेटा में हमारे पास संसाधन पुस्तकालय हैं जिनमें हम परामर्श कर सकेंगे है ना। मान लीजिए सिस्टम के बारे में सामान्य जानकारी किस प्रकार का पोस्ट ट्रीटमेंट सिस्टम मेरे पास है। ईंधन प्रणाली की जानकारी, क्षमता, तरल घटकों की गुणवत्ता। तो विभिन्न कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर मैं टॉर्क पेयर भी देख सकता हूं। हमारे पास उन घटकों की सूची है जो सिस्टम से जुड़े हैं। जैसा कि हमने पहले विद्युत योजनाओं में देखा था, हम बस एक घटक चुनने की कोशिश कर सकते हैं। अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक नियंत्रण के साथ पंखे के क्लच को देखना चाहता हूं, अगर मैं अपनी ग्लो प्लग्स की पहचान करना चाहता हूं, है ना, या मान लीजिए कि मैं केवल इंजेक्टर में रुचि रखता हूं, बस तो इस सोलनॉइड वाल्व का नंबर 5 निश्चित रूप से मैं एक नजर डाल सकता हूं, है ना। शरीर नियंत्रण प्रणाली, जो भी हो, है ना, वेरिएबल क्लच और नियंत्रण इकाई हम चित्र स्थान सी या संदर्भ के रूप में देख सकते हैं, है ना। हमारे पास रख रखाव डेटा है ना। मान लीजिए कि हम अभी भी MX13 के साथ काम कर रहे हैं। हम वाहन के विभिन्न प्रकार की ड्राइविंग की पहचान करेंगे। हमारे पास गंभीर ड्राइविंग हो सकती है, हमारे पास ट्रक एक मनोरंजक वाहन के रूप में हो सकता है, शहर में सामान्य ड्राइविंग, गंभीर ड्राइविंग, है ना। हमारे पास अलग अलग रख रखाव अंतराल हैं, जो किलोमीटर और ऑपरेटिव समय से संबंधित हैं, जो ट्रक ने काम किया है ना। वाहन और जहाज के डेटा भी, ये निर्माता से सीधे तकनीकी जानकारी है। मान लीजिए कि यह एक MX13 है, यह 12.9 है ना, पहले से ही 2017 का। हम पूरे सिस्टम को देख सकेंगे। तकनीकी डेटा की विशिष्टताएं, हम इंजन का विस्थापन, अधिकतम गति, अधिकतम टॉर्क, कार्यचक्र, सिलेंडर द्वारा इग्निशन क्रम, व्यास देख सकते हैं। इंजन के बारे में तकनीकी जानकारी, है ना। इंजन का वितरण, हम सहायक बेल्ट देख सकते हैं, है ना। हमारे ईंधन प्रणाली के वेरिएंट से संबंधित ओवर सप्लाई के तकनीकी डेटा, और इसी तरह, है ना, शीतलन प्रणाली के समायोजन और सहनशीलता, है ना। हम मानक गाइड तक भी पहुंच सकते हैं। लक्षणों के अनुसार समस्या समाधान के लिए यदि हमारे ट्रक का निदान किया जाता है, इसे इनमें से एक के साथ निदान किया जाता है। आप जानते हैं ये विशिष्ट लक्षण जैसे इंजन की शक्ति में कमी से, आप जानते हैं बहुत अस्थिर क्रैंक केस में अत्यधिक दबाव, इंजन का अत्यधिक कंपन। मैं बस जल्दी से इनमें से एक चुन सकता हूं और समस्या समाधान गाइड के साथ एक फोटो ले सकता हूं, है ना, और मुझे सिस्टम में एक कुशल निदान प्राप्त होगा। लॉन्च और प्रक्रियाएं, रखरखाव की जानकारी सीधे निर्माता से, ईंधन फिल्टर कैसे बदले, संपीड़न कार्यों की जांच करें, एक्टिवेटर्स की जांच करें, ईंधन प्रणाली को साफ करें, और निर्माता के लॉन्च और इन पैकर इंजनों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। उसी समय जब हम यह परीक्षण कर रहे हैं, हमारा सिस्टम हमें एक निदान रिपोर्ट बनाने की अनुमति दे रहा है ना। तो एक साथ सभी डेटा जो हमने एकत्र किए हैं इस PDF दस्तावेज में प्रकाशित हो रहे हैं, है ना, जिसमें हमने सभी कार्यों, सभी कैलिब्रेशनों या किसी भी विशिष्ट सेटिंग को जो हमने इस निदान प्रदर्शन सत्र में किया है, सहेजा है ना। मैं इसे बस एक PDF के रूप में निर्यात कर सकता हूं और इसे अपनी स्थानीय फाइलों में सहेज सकता हूं। ये कुछ ऐसा है जो हमारे पास पैकर इंजन और सड़क ट्रक अनुप्रयोगों के लिए है। कृपया मुझे बताएं अगर आप कोई अन्य वीडियो देखना चाहते हैं, हम इसे आपके लिए बनाने में खुशी महसूस करेंगे। अपना ख्याल रखना। अलविदा।